बायोग्राफी ऑफ सुकरात। महान दार्शनिक सुकरात की जीवनी। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात का जन्म 470 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म एथेंस के एक शहर एलोफेस में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह बहुत सुंदर नहीं थे और कद में छोटे थे। उनके पिता का नाम सुम्फ्रोनिस्को और उनकी माता का नाम फेनारेटा था। सुकरात प्राचीन यूनानी विचारों की एक पूंजी है। सुकरात का दर्शन शास्त्र के दो महान स्तंभों में जिन पर पश्चिमी दर्शन का इतिहास आधारित है, अरस्तु और प्लेटो। सुकरात के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनके 3 समकालीनों के माध्यम से जाना जाता है। इतिहासकार जेनोफन, नाटककार अरिस्टोफेन्स और दार्शनिक प्लेटो। जेनोफन ने सुकरात को ज्ञान और सद्गुण की पहचान करने के विचार से लीन एक ऋषि के रूप में चित्रित किया। उनके बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अपनी युवावस्था में उन्होंने 3 सैन्य अभियानों में भाग लिया था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे। सुकरात ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पुश्तैनी पेशा भी अपनाया। सुकरात की शिक्षा। उन्होंने सामान्य शिक्षा प्राप्त की। दार्शनिक बनने से पहले उन्होंने अपने पिता के साथ कई वर्षों तक ईंट बनाने वाले और पत्थर काटने वाले के रूप में काम किया। सुकरात घंटों गहन चिंतन में व्यतीत करते थे। सुकरात का विवाह। सुकरात ने जातिपा से शादी की, जो लगभग 30 साल की एक युवा महिला थी और जो अपने बुरे चरित्र और सुकरात के प्रति अपमानजनक व्यवहार के कारण इतिहास में ढीठ और क्रूर के रूप में दर्ज हो गई। अरस्तु का कहना है कि उनकी एक दूसरी पत्नी भी थी, मिर्टो। वह 3 बच्चों के पिता थे, मेनेक्सिनो, लैम्प्रोकलस और सुप्रोनिस्को। सुकरात घंटों गहन चिंतन में व्यतीत करते थे। सुकरात की मृत्यु। सुकरात पर 399 ईस्वी पूर्व में राज्य के देवताओं का तिरस्कार करने और नई देवताओं को पेश करने के साथ ही युवाओं की नैतिकता को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया था। मौत की सज़ा मिलने के बाद उनके दोस्तों ने भागने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने सज़ा का पालन किया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों अपने दोस्तों और अनुयायियों के साथ बिताए। उन्होंने एक गिलास हेमलॉक पीकर अपनी सज़ा पूरी की।